गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग कैसे हैं? सारे लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अंजलि कुमारी, गुड आफ्टरनून। आरती, गुड आफ्टरनून। सलोनी, गुड गुड इवनिंग। प्रिया, गुड आफ्टरनून। आरती, गुड इवनिंग। सुन्नी, गुड इवनिंग। निभा, गुड आफ्टरनून। शिवास, गुड आफ्टरनून। पुष्पा, गुड आफ्टरनून। सारे लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है? रीता, राधे राधे। बताइए, सारे लोग का ऑडियो वीडियो क्लियर है? विनीता, गुड आफ्टरनून। बताइए, कंफर्म करिए, सारे लोग का ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। बताइए, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का मतलब क्या समझते हैं? अल्मा आटा का नाम सुने हैं? अल्मा आटा क्यों था अल्मा आटा क्या था बताइए, क्या इनका काम था? अल्मा आटा कहाँ का था ये? बताइए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बताइए क्या है। देखिए, सिंपल सा इसका समझिए कि था क्या। था कुछ नहीं, हेल्थ फॉर ऑल मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य सबके लिए। ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? इसका कहना था सिंपल सा कि हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सबके लिए। ये तो सही पॉइंट बोला गया था इसके हिसाब से कि हेल्थ सबके लिए सही होना चाहिए, स्वास्थ्य सभी के लिए। अब इसका सिंपल सा ये तात्पर्य है कि सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। फोकस इसका यही करना था कि सारे लोग को हेल्थ प्रोवाइड, मतलब हेल्थ जो भी हो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का आधा लोग बीमार रहे, कोई एक एरिया कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी में जाए तो वहाँ सारे लोग बीमार मिले, एक कम्युनिटी में इलाज हो रहा है, एक में कुछ नहीं हुआ। इसी के लिए इन लोग क्या किया गया, एक लॉन्च किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर, जो पीएचसी हम लोग बोलते हैं कि सुविधा प्राइमरी हेल्थ केयर केयर बनाया गया, जो कि जहाँ जहाँ पे जरूरत के हिसाब से समुदाय में ही वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए, इसलिए को बोला जाता है पीएचसी। ये सब लाया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया कि जो भी उसको दूर शहर आना आना पड़े, जो भी बीमार पड़े तो उसको वहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए। इसी कॉन्सेप्ट को लाया गया था, अल्मा आटा यही था। समझ गए? ये क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अल्मा आटा में लिया गया था। ये कहाँ हुआ था सारे लोग को पता होना चाहिए, कजाकिस्तान में, ठीक है। कब किया गया था? 1978 में। क्या बनाया गया था? हेल्थ पॉलिसी बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि सारे लोग को ट्रीटमेंट हो जाए, और इसमें लगभग 30 बेड का हॉस्पिटल हो गया ये। 30 बेड उसमें रहता है ना पीएचसी में, सारे लोग को पता है। 30 बेड का एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया गया, जहाँ पे प्राइमरी सेंटर या वहीं पे उसका कोई भी कम्युनिटी हो सके, इलाज हो सके। इसको 30 बेड, ठीक है, ही इसका कॉन्सेप्ट मेनली था। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कब दिया गया था, बस यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, प्लस ये पूछेगा कि कितना बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार किया गया था। तो आपको ये दो चीज याद रखना। अब इसका मेन काम क्या था बताइए। सिंपल सा है कि स्वास्थ्य अकेले कोई ठीक नहीं कर सकता। समुदाय में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, समुदाय में क्या करते हैं, हम लोग मिल के काम करेंगे, मिल के। अकेले कोई काम कर सकता? आप लोग पता होगा जब हम आपको बताए थे पॉइंट बाय पॉइंट, तो कोई भी काम हमको कैसे करना है, मिल के करना है, ठीक है। मिल के करना है।
तब भी हम लोग कोई भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं या किसी चीज़ में भागीदारी अपना दिखा सकते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया? जैसे कि कोई भी योजना बनाना, कोई भी सरकार की तरफ से अगर कोई भी आता है बहुत सारा ट्रीटमेंट के लिए आता है करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब तक मिल के नहीं रहेंगे, अच्छा से बातचीत नहीं होगा, हम लोग में मिल जुलाव नहीं रहेगा, समुदाय के लोगों में, वहाँ के स्वास्थ्य में जो काम करने वाले हैं दोनों के बीच में, तो कैसे होगा? ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सारे लोग का योगदान रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन करने में, सहयोग करने में, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आगे हम लोग बहुत सारा डेट देखेंगे, इसलिए उसमें इस सब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आगे ये डेट में सारा काम देगा, क्योंकि इस कम्युनिटी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाटा, डेट का। कब कौन सा आया, क्यों आया, क्या रीजन था। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग को दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समुदाय के अंतर्गत समुदाय इनमें सहयोग किस किस के लिए किया गया था। ठीक है, कि लोग स्वास्थ्य के प्रति स्वयं को जिम्मेवार मानते मानते हैं कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। ठीक है, वे लोग स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर समस्या का निवारण करते हैं, यह पॉइंट याद रखिएगा। और वे लोग मिलकर जगह, दिन, कार्य के घंटे तय करते हैं। इसके अंतर्गत क्लिनिक, जुलूस केंद्र और कैंप कार्य करते हैं। गांव में सबसे इम्पोर्टेंट, हर अभी कभी भी देखिएगा तो कैंप लगाया जाता है, और कैंप लगा के फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाता है। फ्री हेल्थ गांव में बहुत ज़्यादा ये सब होता है, फ्री हेल्थ चेकअप। कितना लोग आप लोग फ्री हेल्थ चेकअप में गए हैं बताइए? वहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप होता है, कहीं कहीं पे कैंप लगा के ऑपरेशन भी, सर्जरी भी किया जाता है। छोटा मोटा ऑपरेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो माइनर होता है, मतलब छोटा मोटा, 10 मिनट 15 मिनट में हो जाए उसको। बताइए कितना लोग यहाँ गए हैं, फ्री कैंप वाले में चेकअप के लिए गए हैं कभी? छोटा मोटा ऑपरेशन का मतलब, सर्जरी का मतलब क्या समझते हैं इस चीज का? नसबंदी ये सब होता है तो ये नॉर्मली इसके अंदर करवाया जाता है, छोटा मोटा वहाँ पे बना के कैंप। कैंप में लगता है तो वही नॉर्मल जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि निकाय के रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, दांत के रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सबसे छोटा छोटा चीज़ को बताया जाता है। यही है प्रीति कुमारी। ठीक है, वे लोग स्वास्थ्य सर्विस को अनेक जागरूक के अनुसार देते हैं, और वे लोग स्वास्थ्य टीम द्वारा दी गई सर्विसेज को हृदय से स्वीकारते हैं। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि कोई भी गांव में चीज़ फ्री हो। ठीक है, फ्री में क्या आ रहा, सारा कुछ सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, फ्री में, अब वो चीज़ से हमको गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है, अब वो जो चीज़ मिल रहा है उससे हमको अगर ठीक हो रहा है तो हम लोग दिल से उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? वहाँ गए, हमको अच्छा हो गया, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं बताइए? एक्सेप्ट करेंगे, अगर ठीक हो जा रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बताइए? हम गए हैं, बहुत है, बताइए, प्यार से उसको एक्सेप्ट करेंगे? कोई चीज़ अगर फ्री में हो जा रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं बताइए? करेंगे। कोई भी फ्री में अगर कोई चीज़ खिला देता तो एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा लगता है, बताइए? फ्री वाला चीज़ खा लेते हैं। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा स्कीम चलाया जा रहा है, इसके द्वारा है नहीं, हेल्थ का देखें तो रियलिटी में हेल्थ अभी भी बहुत ज़्यादा
हेल्थ सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा खराब है कि नहीं? कभी एम्स जाइए, तब पता चलेगा। रोड के हॉस्पिटल के किनारे कितना लोग पड़े रहते हैं इलाज करवाने के लिए। पहले से बहुत सुधरा है, अब भी और भी जरूरी है। अगर कम्युनिटी में अगर स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता तो बताइए इलाज कराने कहाँ आना पड़ता। एक समुदाय में अगर स्वास्थ्य केंद्र ना हो, मतलब नॉर्मली हॉस्पिटल मान ले, तो इलाज करवाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? बताइए। बताइए कहाँ आना पड़ेगा? 1 मंथ के बाद आता है नंबर पेशेंट का, ये भी बात सही है। जब तक आपके कोई भी नेता होता का जान पहचान नहीं रहेगा तब तक वो भी नंबर डालना मुश्किल है वहाँ। क्योंकि प्राइवेट का कॉस्ट ज़्यादा है। कहाँ जाना पड़ेगा बताइए? शहर आना पड़ेगा। शहर में ट्रीटमेंट करवाने आना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग को कहाँ आना पड़ता? शहर आना पड़ता, और कोई चांस नहीं था। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है बिहेवियर। बिहेवियर बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। बताइए, व्यवहार क्या समझते हैं? सदर में, सदर का व्यवस्था बहुत कहीं कहीं पे नहीं है। बताइए, समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य व्यवहार कैसा रहता है उस पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है। किन्हीं लोग को देखिएगा व्यवहार को क्या प्रभावित करता है, किसके कारण प्रभावित करता है व्यवहार? गुस्सा। व्यवहार के कारण भी स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, गुस्सा। गुस्सा के साथ तनाव पड़ेगा कि नहीं बताइए? जिसका इमरजेंसी, हाँ, बहुत चांस कम है कि जल्दी नंबर आए बिना जान पहचान के, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है, मतलब सीट कम है, बेड। उसके साथ जो भी पेशेंट एडमिट होगा तो उसका अच्छा से ट्रीटमेंट भी तो करना है। चांस बनता है कि टाइम पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा इमरजेंसी वाला को लिए अलग बना हुआ रहता। 10 दिन 15 दिन तभी टाइम लग जाता। हाँ बताइए किसके वजह से होगा? अगर गुस्सा करेगा तो उस पर डिपेंड। बताइए, अगर ज़्यादा गुस्सा करने पर इंसान को कमज़ोर बनाता है, ठीक है? ज़्यादा गुस्सा करिएगा आप कमज़ोर होइएगा, इसलिए खुश रहना है, ठीक है? सिंपल से याद रखना, अगर गुस्सा करिएगा कमजोरी हो, कमज़ोर बनाता है। और इसी के वजह से हम लोग गुस्सा कर रहे हैं हर चीज़, तो हम लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब फोकस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोकस का मतलब अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं किस पे? स्टडी पे। स्टडी से ज़्यादा आप लोग का फोकस कहाँ है? बोर्ड पे। तो ये फोकस है कि नहीं? लेकिन वही गुस्सा बार बार करना, ये करना वो करना, तो हमारा फोकस क्या होगा? फोकस नहीं एक जगह पे रह पाएगा। तो याद रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुश रहना। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा अगर। और दूसरा पॉइंट यहाँ है तनाव। अगर आदमी दिन भर टेंशन में रहेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, स्लीप। स्लीप मतलब होता है नींद। नींद होगा खराब। होगा कि नहीं? नींद होगा खराब। नींद नहीं आएगा, इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा? घबराहट देखने को मिलेगा। अगर यही बात अगर बच्चों में रहे तो याद रखिएगा, अगर गुस्सा और तनाव बच्चा में रहेगा
तो याद रखिएगा, पेट दर्द कॉमन, पेट दर्द और ऐंठन, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये दो चीज देखने को मिलेगा। अगर यही चीज बच्चा में देखा जाए तो नींद दम नहीं आएगा। आप थोड़ा सा भी टेंशन लीजिए, नींद नहीं आएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा कि समाज का, समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा व्यवहार रहेगा, तभी सबके साथ अच्छा सा व्यवहार हो, सबके साथ मिलजुल के रह सकता है। अगर व्यवहार खराब रहेगा तो कोई फायदा किसी को नहीं होगा। ठीक है? चलिए, भूख, सर दर्द भी, हाँ सर दर्द भी ऐड ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, अब बेसिक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर हम मेडिसिन के अलावा होम रेमेडी, जो हम लोग बेसिक काम यूज करते हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार में हम लोग दवाई को छोड़ के घर का सामान का यूज करते हैं, तो वो भी समुदाय में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? समुदाय में अगर कोई छोटा मोटा, नॉर्मली हमको क्या हो गया, खांसी, खांसी है, ये सब है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तुलसी, तुलसी यूज कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक पॉइंट, ये भी चीज यूज करेंगे। बताइए, खांसी ये सब है तो तुलसी का यूज करेंगे। तुलसी हो गया, नीम हो गया। नीम किस चीज में यूज होगा, बताइए? नीम को हम लोग क्या में यूज करेंगे, बताइए? नीम का पत्ती को हम लोग चेचक में यूज करते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, क्या क्या में यूज होता है चेचक में। और नीम का हम लोग क्या यूज करेंगे, खून साफ करने में, इसलिए रेड से लिख दिए, खून साफ। तो यही पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है? देखिए, इलाज के समाज द्वारा अपनाना चाहिए उपयोगी इलाजों के लिए। ठीक है? इसके लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उदाहरण, नीम, तुलसी या इक्लिप्टस की पत्तियां खांसी जुकाम में, नीम की पत्तियां चेचक और खून साफ करती है। पपीते के बीज पेट के कीड़े को नष्ट करने का काम आते हैं। पपीता खाना चाहिए। ठीक है? साथ में गिलोय, कोविड के टाइम सबसे ज्यादा गिलोय, याद होगा, गिलोय कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे थे इसको। ठीक है? रस बना के इसको हम लोग सिझाते थे और फिर उसके बाद इसका पानी को पीते थे। याद है? करेले का रस डायबिटीज के लिए, मधुमेह। सारे लोग को पता है इसका यूज करते हैं जो, हाँ, खुजली में शहद और काली मिर्च। अब हानिकारक आदतों और मंदातों को स्वास्थ्य शिक्षा देकर खत्म करना चाहिए। जैसे कि बाहर में लोग स्वच्छ करने जाते हैं खुला मैदान में, तो वहां जाने से रोकना चाहिए, बीमारी तो वहां से फैल रहा है। ठीक है? नवजात शिशु को गर्म लोहे से दागना या जलाना, जख्मों पर मिट्टी या गोबर लगाना, या खून के होने पर शरीर या पर जांक या लगाना इत्यादि, ये सब सब गलत काम है। ठीक है? ये सब चीज को रोकना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा कि नीम, तुलसी, यूकलिप्टस, ये सब पत्तियों का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है उसके बारे में बताना। ठीक है? तो यही सारा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पॉइंट आपको बताया गया है कि कानून पूरे देश समाज के लिए समान होते हैं। यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण हैं जो कि बलपूर्वक अपनाए जाते हैं। कानून का पालन सभी समुदाय के लोग द्वारा किया जाता है। करेंगे कि नहीं? कोई भी हो, सबके लिए एक होता है। मारपीट करना करेंगे तो फिर जेल सबको जान, जो मारपीट करेंगे उनको जेल जाना ही होगा। तो इसलिए सब कुछ फॉलो करना है, सही से रहना है, अच्छा सा बातचीत करना है। ठीक है? समुदाय में हर लोग को क्या रहना चाहिए, समुदाय के सांस्कृतिक तौर तरीके को जानना जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे पोष, नृतक, बाल स्वास्थ्य, ये सब करता है, न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन में कैसे कैसे होगा बताइए, किन्हीं को पता है कि बहुत लोग खाने पीने में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है उसके जाति पे। जाति के अनुसार खान पान सबका अलग अलग होता है, ये भी याद कंफर्म है। बताइए। इन्फेस्टेशन फैलता है इससे, हाँ, है कि नहीं। सबके अनुसार अलग अलग खाना पीना है कि नहीं। अब जो चिकन ये सब नहीं खाएंगे तो वो नॉर्मली यही खाएंगे, जो चिकन ये सब खाते हैं तो वो जहाँ बनता है तो वहाँ पे वो नहीं जाते हैं। हाँ, अमोनिया नहीं खाते हैं सर। सारे लोग यहाँ एक पे हैं, कोई ये नहीं खाता है, कोई ये नहीं खाता। ठीक। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे कैसे फोकस करेंगे बताइए। राजमा। वाह। हम सब खाते हैं बट बेली निकल गए हैं, मेरा 56 के हो गए हैं। बहुत बढ़िया। एवरेज मेल को 75 70 लगभग मेंटेन करना चाहिए। मेल। और फीमेल लगभग 50। क्लियर। चलिए, हरे कृष्णा के भक्त हैं पुष्पा कुमारी। हाँ, बहुत लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो भक्ति में लीन रहते हैं या कुछ अपना टर्म एंड कंडीशन के कारण नहीं खाते, अपना कुछ मानते हैं इसलिए। इसलिए तो बोले कि सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन है खाना खाने का। किसी के ऊपर जोर जोर जबरदस्ती नहीं है कि ये खाना ही है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, मदर और चाइल्ड हेल्थ। देखिए, शादी से होने से लेकर बच्चे पैदा होने तक सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं कि जैसे अंडा मछली मीट गर्भावस्था में नहीं खाना चाहिए। बताइए क्यों नहीं खाना चाहिए। यहाँ तो बताया गया है आपको कि नहीं खाना चाहिए, मसाला ज़्यादा होता है। ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी दवाइयों द्वारा कराई जाती हैं, होता है कि नहीं बताइए। दाई द्वारा। दाई। सारे लोग को दाई का मतलब समझ में आया। जो एक लेडी जाती हैं डिलीवरी करवा देती हैं, तो ये गलत है कि बताइए सही है। बहुत जगह पे नर्स के द्वारा नहीं कराने दिया जाता, दाई के द्वारा किया जाता है। फिर पहला 4 दिन का मिल्क को नहीं पिलाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि खराब दूध है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूध वही है जिसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बताइए ये सारा पॉइंट सही है कि गलत है। गर्मी करता है, हाँ, बहुत बढ़िया। होता है कि नहीं बताइए। यही चीज़ है, गाढ़ा पीला दूध आपको दे, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बेबी के नाभि पे गाय का गोबर लगाते हैं, ये सही है। गलत है, कोई बोल रहे हैं सही है, आरती कुमारी। इसी से तो टेटनस हो जाता है। गाय का गोबर अगर नाभि पे लगाइएगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो गोबर में होता है उसमें भी तो बैक्टीरिया वायरस, उसका जो पूरा पचा हुआ खाना तो बाहर आता है, वो तो वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर ना आता है। कहीं कहीं पे उसको हम लोग पूछते हैं, तो पूजा करने के तौर पे वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ पे लगाने की वजह से टेटनस हो जाता है। टेटनस आपको बताए थे ना कि बहुत सारा रीजन के वजह से होता है, मान लीजिए सबके द्वारा। तो ये सारा कुछ को रीति रिवाज को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। पर्सनल हाइजेनिक पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिए, पर्सनल हाइजेनिक के मतलब कि यहाँ के लोग कॉमन सबको ही रोज नहाते हैं। नहाना धोना तो सबका रोज होता है, ठीक है, ये कॉमन है। ऐसा कौन नहीं होगा जो नहीं नहाता हो। अगर
प्रतिदिन नहाते हैं सारे लोग? नहाने के बाद इतना तो कंफर्म है कि लोग सुबह कुछ करे या ना करे एक छोटा सा पूजा कर ही लेते हैं, जैसे अगरबत्ती जलाना, भगवान ऊपर क्या बोलते हैं, जिनके घर में मंदिर बना हुआ होगा छाती ये सब पे, तो वहां जाके पानी देते होंगे, शंकर भगवान पे तुलसी जी में पानी देते होंगे। ये सब कॉमन है कि नहीं? तो ये सारा कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो वही पर्सनल हाइजेनिक में आता है, ठीक है। नहाने से पहले तेल से मालिश करना, नहाना एक अच्छी आदत है। नहाने से पहले तेल का मालिश करना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बीमारी फैलता है उससे। अब इन्वायरमेंट, वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? खुले में शौच के लिए जाते हैं, ये गलत है, ये खराब आदत है कि नहीं? ग्रामीण लोग तालाब कुओं पे नहाते हैं जिससे पानी दूषित होता है, यह गलत है, इससे बीमारी फैलेगा। तो ये सही नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा घर में नहाइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है कि नैतिक और व्यवहार, समुदाय के नैतिक व्यवहार क्या होना चाहिए, इथिक्स इन कम्युनिटी क्या होना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का व्यवहार और गुण ऐसा होना चाहिए जिससे समुदाय के लोग उनसे अच्छा आचरण सीखें। क्या बताइए कैसे होना चाहिए? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। हमेशा खुश और विनम्र होना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत आदर व्यवहार आधा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जो भी हम लोग काम करें, जो मिला उस काम करें। इंपॉर्टेंट जो अपना वर्क मिला उसको सही से काम करना, ये नहीं कि गलत सलत किया, जैसे रिकॉर्ड रिपोर्ट लिखना। जो डाटा मेरे पास आया, इतना मेडिसिन है, और उसको हम सही से डेट वाइज लिख दिए। आज इतना लोग आया, उसका हम सारा रिपोर्ट सही से पॉइंट बाई पॉइंट लिखें, ठीक है। ये सारा होना चाहिए, नहीं कि कोई आया उसको डांट के भगा दिए। उसको बताना है, ठीक है। जो भी हमको ड्यूटी मिला है उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो यही बोला गया है कि समुदाय के लोगों को आदर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उनके सिवा बिना जाति भेदभाव रंग ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। कौन क्या है उससे हमको क्या मतलब, मेरा काम क्या है, ट्रीटमेंट करना, जो मेरा काम है वो काम को फोकस करना। बहुत जगह पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्तिगत जानकारी किसी को ना बताना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी अपना किसी को शेयर नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सजग रखनी चाहिए कि नहीं, बताइए। जो भी आपके साथ टीम है, जो आपके साथ काम करने वाला, उसके साथ भी आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी तो काम होगा। जैसे काम किए बैठे, फिर लंच हुआ, साथ में बैठ के खाना पीना खाएं। ये सारा आप लोग जैसे कि हॉस्पिटल ड्यूटी जाते हैं तो आप लोग अपने साथ दोस्त लोग के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वैक्सीनेशन करना बहुत बढ़िया। होता है कि नहीं, हॉस्पिटल में भी हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। साथ में कर रहने से क्या होता है बताइए। अपने काम पे हम लोग फोकस भी करते हैं, साथ में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग का जो भी काम है वो जल्दी जल्दी हो काम भी हो जाता है। और अपना रिकॉर्ड रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। हॉस्पिटल में भी तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रीटमेंट से ज़्यादा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, इसी में आधा लोग का टाइम चला जाता है। बनाने में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मिलजुल के काम करना। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका होम विजिटिंग। होम विजिट का मतलब क्या समझते हैं? साथ में रहने से आजकल लड़ाई हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता? अब उनको सपोर्ट में आ गई है श्वेता कुमारी की, सही बोल रही हैं। हम लोग भी तो साथ में रहते, हम लोग में लड़ाई नहीं होता था, बताइए। नाइट ड्यूटी हम लोग 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग साथ में करते थे, वो भी इमरजेंसी में, तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होता था।
हाँ ये हो सकता है, इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ लड़ाई होगा, क्योंकि वो जीएनएम है, आपसे थोड़ा सीनियर है, आप पीएनएम है। तो इस चीज़ में हो सकता है ऊपर नीचे का। लेकिन अगर आप एक कैटेगरी का बात हो रहा है, एएनएम एएनएम का बात हो रहा है, इन ये आपको थोड़ी उतना इक्वल वैल्यू आपको नहीं देंगे। ठीक है। देखिए, होम विजिट का मतलब होता है कि कोई भी समुदाय में हम लोग जाते हैं होम विजिट करने। इससे पता करते हैं कि कौन बीमारी क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, आपके घर में जो बच्चा ये सब जो भी है उसका ग्रोथ क्या है, ये सारा कुछ हम लोग को जो टास्क मिलता है उस चीज़ को पूरा करना। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का घर घर में ब्राह्मण कट समुदाय के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं, आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना और फिर उसका निवारण करना। जैसे कि कभी अभी फलेरिया वाला मेडिसिन सबको बांटा जा रहा है, सारे लोग जानते हैं फलेरिया। अभी इसका टैबलेट सबको दिया जा रहा है, इसको ख़त्म करना है। तो सारे लोग को काम क्या है, इसी तरह से टीम बना बना के सबको जाना होगा, सबके घर में देना है जाके मेडिसिन। एक नापने वाला है, उसमें नाप के कितना हाइट है उस हिसाब से उसको गोली देना है। उसको बोलते हैं फीता। बीमारी को पता लगाएंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी फलेरिया पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि अब हर जगह पे आप दवाई खिलाते हुए फोटो भेज रही है, ये वो बहुत सारा कुछ। ठीक है। और गवर्नमेंट का जो चीज़ होता है स्कीम, या जो होता है मिलता है हम लोग को करने के लिए, जिनको भी मिलता होगा, तो अगर सही टाइम पे अगर नहीं किया जाए तो सस्पेंड, इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन भी होता है। इसलिए जो जो चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया जाता है, क्यों चालू किया जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। तो देखिए फिगर में आपको दिख रहा है, और फिगर है यहाँ देखिए, बीपी। ये नॉर्मल फिगर जैसे हम लोग, ये कम्युनिटी वाले हम लोग जाते थे जब हम अपने कॉलेज टाइम में रहते थे, तो इसी तरह हम लोग जाते थे कोई गांव में विजिट करने। तो बीपी लेना हो, उनका समस्या को सुनना, हम लोग को एक पेज हम लोग निकालते थे, जैसे पेज में हम लोग का सारा कुछ डाटा रहता था। तो उस पर उसका नाम, ये सब, उसको क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्या चीज़ का कमी है। तो ज़्यादातर कम्युनिटी में जब हम लोग विजिट करने जाते थे, तो वहाँ पर सबका कॉमन एक बात था, पानी। बाकी सारा कुछ ठीक था, पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पानी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत था, पानी था भी तो साफ नहीं था। हाँ, अभी अभी आप ड्यूटी ज्वाइन करिए, उसके बाद समझ में आएगा कि कितना फ़ोटो भेजना, दिन में फ़ोटो ही भेजने में टाइम चला जाएगा। क्योंकि और ऑनलाइन होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। हाँ, एलिफेंट जैसा लेग हो जाता है, तो ये एक तरह से बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है। अब देखिए, ग्रे वेट का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। होम विजिट का मुख्य उद्देश्य है, मेन पॉइंट यही है कि साधारण नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, बेसिक करना। ठीक है। बीमारी को दूर करना और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, जो इम्पोर्टेंट वही। हाँ, ये सारा कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग करेंगे। अब बताइए, इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए। ग्रैब हेड लोगों के जागरूकता के अनुसार होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना है। ठीक है। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। परिवार के सदस्यों का क्या क्या है उसका इकट्ठा करना रहता है, जानकारी, नाम, एज, ये सारा कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या क्या बेसिक पॉइंट आपको भी याद होना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए, कितना बच्चा है, कौन से कार में लाइन आता है कि नहीं, मोटर चल पानी वाला मोटर लगा हुआ कि हैंडपंप लगा, ये सारा कुछ हम लोग को वहाँ पूछना रहता है। ये एक पेज हम लोग को मिलता है, उस पर सारा करना रहता था। कितने बच्चे हैं, किसी का शादी हुआ हुआ है कि नहीं, ये सारा कुछ डाटा आपको लिखना होगा। तो यही होता है, परिवार के स्वास्थ्य समस्या को पहचान, किन्हीं को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है तो कौन सा टैबलेट चल रहा है, कितना दिन से है, ये सारा डाटा आपको लिखना होगा। असुरक्षित तकनीकी ज्ञान उपयोग करके नर्सिंग विधि को करना, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना होगा। हेल्थ एजुकेशन देंगे, परिवार का मानसिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
तो होम विजिट का मेन काम यही होता है, यही सब करना। बेसिक हम लोग होम विजिट में जाते हैं तो अभी के टाइम में अगर कहीं भी हो तो होम विजिट जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं। अभी भी होम विजिट के लिए कोई भी जाते हैं, ज़्यादातर आशा हो गए ये सब, तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो वो होम विजिट करने वहाँ पे जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे। फिर कोई बच्चा है तो उसको देखने जाएंगे कि माल न्यूट्रिशन है क्या है, वो उसको देखेंगे, कुपोषण ये सब को चेक करेंगे। यही सब तो पॉइंट हम लोग को देखना रहता है। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, या कुछ ऐसा कोई बीमारी फैला हुआ है, ठीक है, कोई समुदाय में कुछ बीमारी फैल गया, तो उस चीज़ को चेक करना। तो चेक करने का पहला प्राथमिकता इन्हीं का काम होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई गांव में दूर दूर, कभी सुनते होंगे, अभी कुछ दिन पहले पेपर ही में, पेपर आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताइए। एक गांव में 3-4 लोग अचानक डेथ कर गया, ठीक है। एक गांव में 4 से 5 लोग अचानक डेथ होना, क्या रीजन हो सकता है बताइए। तो रीजन चेक करने के लिए सबसे पहले वहां पर के समुदाय का जो भी वहां पे स्वास्थ्य करता होंगे उनको भेजा जाएगा चेक करने के लिए। उसके बाद स्वास्थ्य टीम आएगी कुछ चेक करने कि किस रीजन के कारण डेथ हुआ है। विदाउट कोई बीमारी का अगर 4 से 5 डेथ हो रहा है तो ये किस रीजन है बताइए। माँ बच्चों का हेल्थ देखना, ठीक है। डुमरिया में, हाँ इधर ही कुछ कहीं का न्यूज़ था, उधर ज़्यादातर होता है। देखिए ये होता कहाँ है, ज़्यादातर जो शहर से बहुत आउट में है, जहाँ पे कोई उतना सुविधा नहीं है, वहीं पे ज़्यादातर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फूड पॉइजन से बहुत सारा रीजन हो सकता है। देखिए अगर वहाँ पे कोई और भी बीमारी का फैल होगा, हो सकता है पानी में कुछ प्रॉब्लम हो, पानी में दूषित पानी हो, या वहाँ पे खाना पीना जो होगा उसमें कोई दिक्कत हो, इसके वजह से भी होगा। या कोई ऐसा बीमारी हो अचानक किसी को हो जाए। कुछ दिन पहले तो जहरीला शराब से बहुत लोग मर रहे थे, बहुत ज़्यादा। था कि नहीं बताइए। बहुत सारा रीजन है, तो यही सारा काम होता है। अब बताइए होम विजिट बाय प्लानिंग कैसे करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से गृह भेंट कैसे करेंगे। सर्वे होता है सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी एरिया में अभी देखिएगा, कोई भी चीज़ जनगणना होता है ये सब, तो क्या किया जाता है, सर्वे ही किया जाता है जनगणना में, कि कितना लोग जनसंख्या बढ़ रहा है, किसके पास कितना इनकम आया, कितना फैमिली मेम्बर में कितने लोग के पास जॉब है। ये सारा कुछ सरकार, एक गवर्नमेंट डाटा देखती है कि 2000 जैसे पिछला जो जनगणना पहले हुआ होगा उससे, और प्रेजेंट का दोनों का देखा जाता है डाटा, कि कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या चेंज हुआ, किसके पास कितना इनकम बढ़ा, वो सारा पॉइंट को देखा जाता है। डुमरिया किधर है। झारखंड के बॉर्डर पे है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले सर्वे करना चाहिए और उसके अनुसार नक्शा बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे गांव का स्थिति हो गया, जनसंख्या हो गया, सड़क का पता करना चाहिए, समुदाय की पुरानी स्थिति की सूचना इकट्ठा करना चाहिए। पुराना चीज़ को इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कोई भी बीमारी अगर अभी कोई डिजीज है बढ़ गया, तो ये पता करेंगे समुदाय में जाकर कि पहले ऐसा किसी को कोई दिक्कत था कि नहीं, कब से आ रहा है, ये सारा कुछ पूछेंगे। और उसी के तरफ पे हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर और व्यक्तिगत कार्ड बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अभी ज़्यादातर प्रेगनेंसी के रिलेटेड, प्रेग्नेंट वोमेन को, बच्चों पे फोकस किया जा रहा है, कि उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए। तो प्रसव पूर्व, प्रसव के पश्चात के शिशु, बच्चे, लंबे समय से बीमार के व्यक्ति की देखभाल करना, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। आपको बेसिक पॉइंट अगर याद रहेगा कि होम विजिट में करते हैं क्या है, तो बाकी सब कुछ वही पॉइंट है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको जानना नहीं है, ठीक है। जन स्वास्थ्य नर्स को स्वयं को परिचय देना चाहिए पहली भेंट में। अपने बारे में कहीं भी हम लोग जाते हैं होम विजिट करने, तो सबसे पहले अपने बारे में आपको जानकारी देना होगा, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, काम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
क्या आपसे पूछना है क्या नहीं पूछना, वो सारा कुछ आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि हम लोग का कॉलेज से, हम लोग जब कॉलेज के टाइम में थे तो हम लोग जाते थे, ठीक है। तो कॉलेज के टाइम से हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग को 3 से 1 सप्ताह के लिए एक मिलता है ड्यूटी कम्युनिटी में जाने के लिए, समुदाय में। तो समुदाय में वहीं पे जो लोकल गांव होता है वहीं पे हम लोग को विजिट करना होता। तो सबसे पहले जाके हम लोग को यही एक्सप्लेन करना होता था, क्योंकि हम लोग के साथ 3 लोग 4 लोग का टीम बनता था, 3 से 4 हम लोग एक टीम में रहते थे। तो हमारा काम क्या था कि वहाँ पे जाना, सबसे पहले अपने बारे में परिचय बताना, क्योंकि टीम में भी ऐसा मेंबर होता था, जैसे कि टीम है तो टीम में जो भी मेंबर रहेंगे तो 2 सीनियर, एक सीनियर या 2 सीनियर, बाकी 2 साथ में जूनियर रहता था। तो हम लोग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो तो हमारे से जो जूनियर था, जो सेकंड ईयर जो थर्ड ईयर के लोग थे, उन वो साथ में रहते थे, ठीक है। तो जाना तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना, कहाँ से आए हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जानकारी, क्योंकि ऐसा वो बिना बताए हुए किसी के घर में आप इंटर करिएगा तो दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद आपको जाना है तो सबसे पहले वहाँ पे पूछना होगा कि अंदर आ सकते हैं कि नहीं। अब जाइएगा, आपके पास इतना बड़ा डाटा है, अब बाहर कितना देर में आप करिएगा, जब तक अंदर जाके थोड़ा सा बैठिएगा नहीं, जब तक पूरा जानकारी नहीं लीजिएगा तो कैसे होगा। तो ये सारा रूल होता है। अब बात आपको सही से करना होगा उनके लैंग्वेज में, आपका आप जो लोकल लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, जो हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वहाँ पे आपको उनका लैंग्वेज में बोलना होगा, उनका भाषा यूज करना होगा, तभी तो वो समझ पाएंगे। आप ठेठ हिंदी में बोलिएगा कि कहाँ से समझेंगे, आप ही कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो नर्स को क्या है, उनसे साधारण प्रश्न पूछना चाहिए और उनके विचार को भी करना चाहिए। हम लोग पूछते थे कि कहाँ, कौन कौन घर में है, आप लोग कितना लोग हैं, किन्हीं को कोई बीमारी तो नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको क्या किस चीज़ का दिक्कत है, ठीक है। वही जैसे कि पानी हो गया, हेल्थ का रिलेटेड है। आप किस क्या पढ़े हैं, बीएससी कोर्स है हमारा, ठीक है। अब नर्स को नर्सिंग बैग या थैला भी रखना चाहिए, रखते थे कि नहीं बताइए। इसी चीज़ में तो हम लोग बीपी मशीन ये सब लेके जाते थे, थर्मामीटर हो गया। बैठे बैठे हम लोग ये भी बना लेते थे, एक हेल्थ चार्ट भी बना लेते थे जिसमें हम उनके रिलेटेड सारा डाटा लिख लेते थे कि किनको कितना बीपी है। इससे उनका भी काम हो जाता था। कि बहुत लोग बीपी मशीन देखते हैं तो बोलते हैं कि बाबू बीपी नापने के लिए, होता है कि नहीं बताइए। तो ये भी हो गया। तो ये सारा जो भी पॉइंट आप उन जो जो चीज़ पूछिएगा वो सारा डाटा वो बताएंगे, और वो चीज़ हम लोग एक पेज पे लिखते चले जाएंगे। हो गया, यही है आपका नॉर्मल, हम लोग जब विजिटिंग के लिए जाते हैं तब। और फिर हम लोग एक चीज़ और करते थे। अब हो गया हमारा जैसे कि एंड, सुबह हम लोग 8 से 9 बजे से जाते थे तो लगभग 12 1 बजे तक 12 से 1 साइड लगभग 1 बजे तक करते थे। तो लास्ट में हम लोग का काम क्या होता था, सारे समुदाय के लोग को एक जगह पे इकट्ठा करना। जैसे कि हम एक घर के पास गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम गए तो हम लोग अगल बगल जो भी 5 6 घर, वहाँ के लोग को बुलाते थे, और यहाँ पे एक जगह पे भीड़ इकट्ठा करके और कोई एक लोग को बोला जाता था प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। जैसे कोई एक टॉपिक हम लोग रेडी करके जाते थे अपने तरीका से, कि कोई डिजीज या कोई ऐसा चीज़ को बताना जिससे कि लोग उससे हेल्थ एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो देना, कि किन्हीं को बाद में कोई दिक्कत ना, उस चीज़ को समझ। तो कोई एक हमारे ग्रुप का रहेगा, वो एक बनाएगा पोस्टर और उससे पूरा एक्सप्लेन करेगा अपने हिंदी में कि इसमें ये होता है, वो डिजीज के बारे में बताएगा कि ये चीज़ से दूर रहना चाहिए, ये वो सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। और लास्ट में हम लोग ग्रुप फोटो लिए, और फिर अपने कॉलेज में सीनियर टीचर, जो हमारे सीनियर टीचर होते थे, उनको जाके दे देना होता था। ये सब कहिए, आप लोग बताइए, आप लोग का भी टाइम आएगा। हाँ, क्योंकि जब तक आप ऐसे एक्सप्लेन करिएगा बताइएगा तो वो और आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हाँ इसमें इस तरह से कर रहे हैं। तो आपको बताना होगा, हेल्थ एजुकेशन सब जगह पे देना बहुत ज़रूरी है। जानता सब कुछ है बट
तो क्या करेंगे, ग्रेव हेड का महत्वपूर्ण अंग है जो कि सलाह दी गई उस पर अमल हो रहा है या नहीं। फॉलो अप का मतलब वही होता है जो हम उसको सलाह दिए हैं कि आप ये करिए वो करिए, उस चीज पे अमल करें कि नहीं, उसको फॉलो करें कि नहीं, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। हमको अगर फोटो मिलेगा हम लोग का जो देते थे तो आप लोग को फोटो जरूर दिखाएंगे, खोजना पड़ेगा। ठीक है। मूल्यांकन का मतलब होता है लक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनसे प्रश्न करके उत्तर पूछना चाहिए। ये सारा डाटा जो हम क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कम्युनिटी का फोटो होगा तो दिखाएंगे आप लोगों को कैसे होता है। अब देखिए ग्रेजुएट का बैग क्या होता है, होम विजिट बैग। बताइए, बैग का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ये डाटा आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में। उस दिन सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे। सिंपल सा बैग का मतलब समझिए, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, या आप लोग नॉर्मल जो बैग लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, या कहीं पे हम लोग चेकअप करने के लिए हम लोग का हॉस्पिटल से इनके किसी पेशेंट के पास जाना, हमको होम केयर देने, तो उस बैग में क्या क्या रखते हैं नॉर्मल बताइए। सबसे पहले स्टार्ट करिए कॉलेज बैग या स्कूल बैग से, तब आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कॉलेज बैग से देखिए, बताइए कॉलेज बैग में हम लोग क्या क्या रखते हैं। ये हो गया कॉलेज बैग, ठीक है। अब यहाँ पे 3D फिगर तो बनेगा नहीं, बट कर रहे हैं, 3D तो बनेगा नहीं। स्कूल जो मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हम लोग रखते हैं और कहाँ कहाँ पे क्या रखते हैं। नोटबुक रख दिए, बीच वाले जो चैन होता है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, नोटबुक रख दिए। सबसे आगे साइड में हम लोग बोतल रख लेते हैं, ठीक है। उसके आगे वाले पे पेन ये सब रख लेते हैं, पेन हो गए, या कभी कभी पैसा ये सब भी डाल देते हैं उसमें। बेसिक छोटा छोटा जो सामान वहाँ हटना है उसको हम रख देंगे। उसी तरह अगर हमको होम केयर विजिट के लिए जाना, होम केयर, होम केयर का मतलब किसी पेशेंट को आपको देखने के लिए जाना है, तो उस बैग में आपको नॉर्मल क्या क्या लेके चलते हैं। कोई डॉक्टर अगर देखते हैं कि कोई डॉक्टर ये सब, या कोई आता तो एक बैग उग लेके आता, उसके अंदर उसमें क्या क्या वो रखा रहता है। हाँ, आउटर पॉकेट में नोटबुक, पेन, हाँ ये सारा कुछ रख देंगे, ठीक है। लंच भी उसी में हम लोग रख लेते थे, आगे वाले में, आगे कंपार्टमेंट में हम लोग लंच डाल देते थे। तो देखिए ये है बैग, दिखा इसी तरह से आपको बैग रहेगा, ठीक है। फिगर में देखिए, तो बैग जो होना चाहिए वो कैनवास का बना होना चाहिए, चमड़ा का कपड़ा का बना होना चाहिए, इसलिए उसका बना हुआ होना चाहिए कि पानी से वो खराब ना हो। इसलिए बोला जा रहा है लेदर ये सब का बना हुआ रहेगा, पानी कितना ही पानी उनी आ जाएगा उससे कोई उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग को कंधे पे टांगने के लिए, इसमें एक फीता ऐसा लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग एक साइड कंधा पे लेके चल सकते हैं। क्लियर। क्या क्या होना चाहिए, बैग में आपको पॉकेट नोटबुक रहना चाहिए जो भी डाटा लिखने के लिए होना चाहिए, इंचटेप होना चाहिए, अखबार होना चाहिए, प्लास्टिक सीट होना चाहिए, प्लास्टिक सीट तो जिसपे आपको उस पे बैग ये सब या सारा सामान आप रख सकें, ठीक है। टॉवेल होना चाहिए हाथ धोने साफ करने के लिए, साबुन होना चाहिए, साबुदानी होना चाहिए, नाखून साफ करने के लिए ब्रश होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा। प्रसव पूर्व, प्रसव, प्रसव और नर्सिंग देखभाल के लिए बस्ते में नीम सामग्री, सबसे इम्पोर्टेंट थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर, एक जोड़ी कैंची। सबको इसका मतलब समझ में आएगा ना, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, इसका क्या काम है सारे को क्लियर है। एक जोड़ी ड्रेसिंग फोर्सेप, दो जोड़ी आर्टरी फोर्सेप, सिरिंज और नीडल, एक किडनी ट्रे, किडनी ट्रे आपको फिगर में कहीं होगा, देखिए किडनी ट्रे यहाँ पे फिगर में सारा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। रबर के दस्ताने, फोटोस्कोप या बोन स्टेटोस्कोप, टेस्ट ट्यूब या होल्डर, बैंडेज, सर्जिकल स्पिरिट, डेटॉल, टिशन, बेंजोडाइन, आयरन फॉलिक एसिड, ये मेडिसिन में आ गया। गर्भ निरोधक साधन, ओरल पिल्स या कॉन्डम, ओआरएस का पाउडर, बीपी उपकरण या छोटी टॉर्च। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ पे रहता है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज जल्दी जल्दी जरूरी हो तो उसको हम लोग बाहर वाला में रख देंगे, ठीक है। बीपी मशीन ये सब सारा कुछ अंदर रखेंगे, तो याद रखिएगा।
जो आपको बेसिक छोटा छोटा चीज़ है उसको आप बाहर रख लीजिए। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट है अंदर में रख सकते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, दौरान इस बैग का उपयोग किया जाता है कोई भी होम विजिट हम लोग करने हैं तब। तो सबसे पहले पहले अखबार या प्लास्टिक के पेपर को साफ समतल जगह पे रखना है, फैला कर रख देना है। सिंपल सा, हम कहीं गए तो सबसे पहले प्लास्टिक या पेपर यहाँ रख दिए, ये प्लास्टिक या पेपर है, ठीक है, यहाँ रख दिए प्लेन जगह पे। सारे लोग याद रखिएगा, प्लेन जगह पे। अब किससे दूर रखना है, बच्चा और जानवर से दूर रखना, ठीक है। अब कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में इंजेक्शन देने से पहले भी हाथ उथ सफाई करते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी उससे करने से पहले आपको हाथ धोना है, ठीक है। करेंगे कि नहीं, बैग खोलने से पहले आपको हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ जरूरी है उसी को बाहर निकालना है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को बीपी लेना है या फीवर है तो नॉर्मली वही दो चीज़ निकालेंगे, सारा कुछ निकालना कोई ज़रूरी तो है नहीं। फिर नर्सिंग प्रक्रिया को स्टार्ट कर दीजिए। अब सारा कुछ कर लिए, समाप्त के बाद सारे उपकरणों को धोकर उबालना चाहिए। वहाँ पे वो घर ही पे करिए, वहाँ पे उबालने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हाथ धोकर उपकरण बैग में रखना है। अगर धोना उबालना संभव ना हो तो सारे उपकरणों को अलग बैग में रखें, ठीक है। ना हो वहाँ पे सुविधा नहीं तो अलग बैग में रखना है। और जो भी ड्रेसिंग से बचा गंदी ड्रेसिंग को क्या करना, जला देना चाहिए। हाँ, स्पीड ये सब लगाते हैं तो बेसिक काम है, ठीक है। और उपयोग किए गए अखबार को मोड़कर बाहर के पॉकेट में रखेंगे, बाहर एक बना हुआ रहता है उसमें डाल देना है मोड़ के, क्योंकि ये तो यूज हो गया तो इसलिए बाहर रखेंगे, नहीं तो सारा वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, स्टाइल। स्टाइल है कि नहीं बताइए। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना, यही हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। मेरिट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट क्या है, लाभ क्या है होम विजिट का। तो सारे लोग को बताइए क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा। गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक नर्स का ध्यान एक तरफ केंद्रित रहता है, एक तरफ फोकस रहता है। परिवार के साथ अच्छा वातावरण होगा, कंफर्ट महसूस करते हैं। और पारिवारिक वातावरण का आकलन अच्छी प्रकार से कर लेती है। गृह मुलाकात के द्वारा नर्स रोगजनक कारकों का आसानी से आकलन कर लेती है। गृह मुलाकात से स्वास्थ्य शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाता है, हो सकता है कि नहीं। हम लोग जो भी विजिट करने जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट, कोई बेनिफिट होगा तभी तो, कोई फायदा है तभी तो जा रहे हैं। पहला हम लोग हर चीज बीमारी का पता करना। राहुल सर नहीं पढ़ाते हैं, होगा होगा क्लास सब जगह। देखिए, गृह मुलाकात के माध्यम से नर्स नवीन स्वास्थ्य समस्याओं को आकलन कर सकती है। वही तो बताएं, कोई भी बीमारी कोई एक जगह पे पकड़ना, बताना। कोई भी एक समुदाय में अगर कोई बीमारी को पता कैसे चलेगा जब तक हम जाके होम विजिट से पता नहीं करेंगे। कोई भी प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसका हम लोग बताएंगे नहीं कि कौन सा मेडिसिन खाना है क्या नहीं खाना है, क्या उसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसे मेंटेन करेंगे जिस हिसाब से उसका बच्चा अच्छा ग्रोथ करे। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अगर कोई बताने वाला होगा तभी तो। क्लियर। गृह मुलाकात के रोगी के साथ साथ अन्य परिवारजनों को संपर्क में स्थगित हो जाता है, होता है कि नहीं बताइए। जितना बार आप होम विजिट जाइएगा तो दोनों के बीच में अच्छा व्यवहार बनेगा कि नहीं, इससे रोग कारकों की जानकारी दी जा सके। मुलाकात के माध्यम से सामुदायिक नर्स रोगी एवं परिवारों में क्या होगा, रोगात्मक रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव क्रिएटिव जो मेथड होता है उसी को बोलते हैं रोगात्मक उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना। अब बताइए, अभी तो आपको लाभ है, इसका हानि क्या हो सकता, हानि क्या हो सकता।
हानि बताइए। हम लोग को बहुत जगह पे बोला जाता था कि नहीं बताएंगे कुछ होम विजिट में, दूसरे घर में जाने के लिए। ये होता है, बहुत जगह पे ऐसा होता था। बहुत जगह पे हम लोग को कुछ बताने से रोका जाता था, कोई बताता ही नहीं था, देख के गेट बंद हो जाता था। तो ये बिहेवियर सही है कि गलत है बताइए। गृह मुलाकात इकाई परिवार तक ही सीमित होता है। इस दौरान रोगियों की समस्या का सामना करना पड़ता है नहीं, बहुत ज़्यादा इंतजार भी करना पड़ता है। अब किसी के यहाँ गए, कोई है ही नहीं, तब 1 घंटा आधा घंटा टाइम बर्बाद हुआ, उससे जगह पे हम लोग दूसरे के यहाँ भी जा सकते थे उस टाइम को बचा के। बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है। बताइए। माध्यम से बेहद स्तर पर सेवा उपलब्ध कराना संभव नहीं होता। कितना करवाएंगे? गलत है कि नहीं, रॉन्ग है। तो ये डिमेरिट पॉइंट हो गया, टाइम ज़्यादा लगता है। अब यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें एएनएम का क्या काम है बताइए। एएनएम का क्या काम है बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए। अब यहाँ से आप लोग बताइए क्या क्या काम होता है एएनएम का। गृह मुलाकात में एएनएम और स्वास्थ्यकर्ता की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट परिवार की सहमति और विश्वास के समय अनुसार समर्पित होना चाहिए। जो भी बैग टेक्निक है पूर्ण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ कर रहे हैं हम लोग, एएनएम का जो काम है उसके बारे में उसको पूरा 100% जानकारी होना चाहिए। होगा तभी तो करेंगे। अब हम एएनएम, हमको कुछ पता ही नहीं है तो ये भी तो दिक्कत है। 100% जानकारी, जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कैसे करना है, ठीक है। परिवार के स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली गृह मुलाकात होनी चाहिए। जो बच उसको इम्पोर्टेंट वो चीज़ उससे मिलना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन देना, जो आपको अभी हम बताएं। किस पे फोकस ज़्यादा करना है? गर्भवती महिला, वृद्धजन, जो बूढ़े लोग हैं, नवजात शिशु, संक्रमण रोग से पीड़ित व्यक्ति पे विशेष ध्यान देना है। ये आपको बता दें, जो जो पॉइंट है उसको अलग अलग पॉइंट के तौर पे लिख दिया गया है, ठीक है। टीकाकरण, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं कार्यक्रम को जानकारी प्रदान करना चाहिए। गृह मुलाकात में पूर्व व्यक्तिगत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनता है बताइए। ये सारा कार्ड इम्पोर्टेंट है। इसी सब में क्या हम लोग लिखते हैं, डाटा उसका लिखते हैं कि क्या क्या उसका बीमारी था क्या नहीं था, सारा वो डाटा हम लोग लिखते हैं। लक्ष्य पे पूर्ण निर्धारित क्रियान्वयन की योजना तैयार करना। सामुदायिक नर्स स्वास्थ्य कार्यता का विनियमन या बहुमुखी व्यक्तिगत को स्पष्ट भाषा में शैली से क्या करना, भारीपूर्ण होना चाहिए, ताकि परिवार के सदस्यों को सहज महसूस हो, मतलब अच्छा से व्यवहार करना। अभी हमको बताए थे कि शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा देना, शुद्ध जल पानी इंपॉर्टेंट है, हर टाइम याद रखिएगा। वाटर, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिवार नियोजन, पोषण न्यूट्रिशन लिया जा रहा है कि नहीं, गर्भवती महिला का पंजीकरण है कि नहीं, जन्म मृत्यु, ये सारा कुछ। और वृद्धजनों की देखभाल से संबंधित होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर आपको पता चल गया किस पे, मदर, चाइल्ड, ये दो चीज़ पे ज़्यादातर फोकस किया जा रहा था समुदाय में। क्लियर? ओवरऑल डाटा आपका यही था। कल आपको इस पे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आपका यही था कि हेल्थ फॉर ऑल आया था अल्मा आटा के द्वारा, जब कब लॉन्च किया गया था, 1978 में दिया गया था, ठीक है। कहाँ ये हुआ था? कर्जिस्तान। अल्मा आटा कहाँ था? कर्जिस्तान में। कर्जिस्तान, याद रखिएगा 1978 में।
30 बेड का क्या बनाया गया था? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 30 बेड होना चाहिए। उनका यही कहना था कि हेल्थ फॉर ऑल मतलब स्वास्थ्य सभी के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि हर जगह पे होना चाहिए, गांव से गांव तक। होम विजिट क्यों करते हैं, क्या काम होता है? तो ओवरऑल यही जानकारी था। चलिए मिलते हैं थोड़ा देर के बाद नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का चाइल्ड का है, चाइल्ड के साथ जो पिछले क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव था उसको भी क्लियर कर लेंगे। यस, थैंक यू।